साल 2027 में 2 फेज में होगी जनगणना, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। सरकार ने कल सोमवार को वर्ष 2027 में जातिगत गणना के साथ भारत की 16वीं जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी की। पिछली बार ऐसी जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। अधिसूचना में कहा गया है कि लद्दाख जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से तथा देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 में की जाएगी। इसमें कहा गया उक्त जनगणना के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फबारी वालों क्षेत्रों के अलावा बाकी राज्यों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को होगी। इसमें कहा गया है कि लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 को होगी। देश भर से जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने का यह विशाल कार्य लगभग 34 लाख गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों तथा डिजिटल उपकरणों से लैस लगभग 1.3 लाख जनगणना कर्मियों द्वारा किया जाएगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि जनगणना के साथ ही जातिगत गणना भी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यह केंद्रीय गृह सचिव, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनगणना की तैयारी की समीक्षा की। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO प्रत्येक घर की अवस्थायी स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं का विवरण एकीकृत किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या गणना PI, जनसंख्यिकीय सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति का अन्य विवरण एकीकृत किया जाएगा। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM ने 2027 की जनगणना के लिए भारत सरकार की अधिसूचना का स्वागत किया है। इसे सिक्किम में सम्मान, शासन और विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखा है। पार्टी ने सटीक जनसंख्या की प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में जनगणना अधिकारियों की सहायता करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि परिसीमन प्रक्रिया जो अब 2029 के आम चुनाव से पहले आयोजित होने की उम्मीद है, सिक्किम विधानसभा में लिम्बू और तामांग समुदायों के लिए एक सीट आवंटित कर सकती है, जो लंबे समय से लंबित मांग है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव सह SKM प्रवक्ता विकास बसनेत ने कहा है कि पार्टी को उम्मीद है कि परिसीमन प्रक्रिया के दौरान इस मांग पर ध्यान दिया जाएगा। SKM ने सिक्किम के नागरिकों से जनगणना में सक्रिय रूप में भाग लेने की अपील की और राज्य के भविष्य के आकार देने तथा सभी समुदायों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में इसकी महानता पर बल दिया है।